आज 31 मार्च है और कल 1 अप्रैल है। क्या कल से जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो रहा है? इसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर की तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में, म्युनिसिपल कमेटियों में और म्युनिसिपल काउंसिलों में प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाएगा। यानी प्रॉपर्टी टैक्स भरना मैंडेटरी हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 से। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार आज रात को कोई ऑर्डर निकालती है या कल सुबह कोई ऑर्डर निकालती है या कोई सर्कुलर निकालकर यह कहती है कि फिलहाल हम प्रॉपर्टी टैक्स के भरने को लेकर या प्रॉपर्टी टैक्स भरने को डेफर कर रहे हैं, तो जाकर आपको कल से प्रॉपर्टी टैक्स भरना जरूरी नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार ऐसी कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कोई सर्कुलेशन नहीं करती, तो कल से पूरे जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाएगा। और यह प्रॉपर्टी टैक्स कहां कहां लागू होगा? गांव देहात में नहीं होगा। यह प्रॉपर्टी टैक्स शहरों के बाहर नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को शायद जहन में यह है कि गांव के लोगों से भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। बिल्कुल नहीं, गांव के लोगों को कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना। जो शहर की हदूद हैं, जो सिटी की हदूद हैं, यानी म्युनिसिपल कमेटी की जो लिमिट्स हैं, उन म्युनिसिपल कमेटी के लिमिट्स के अंदर, म्युनिसिपल काउंसिल की लिमिट्स के अंदर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट्स के अंदर तमाम घरों और तमाम कमर्शियल इदारों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है। क्या आप कल से ही प्रॉपर्टी टैक्स भरना है? बिल्कुल, कल से ही प्रॉपर्टी टैक्स भरना है। यानी ऐसा नहीं है कि कल अगर आप सुबह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर कहें मैं प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहता हूं, तो वो इनकार करेंगे आपका प्रॉपर्टी टैक्स लेने से। ऐसा नहीं है, वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स कल भी ले सकते हैं और कल भी आप प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं। लेकिन क्या कल सुबह अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर के अलावा मैं ऑनलाइन जैसे इनकम टैक्स भरता हूं वैसे प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहूंगा, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। उसका कारण यह है कि अभी जम्मू कश्मीर की सरकार ने वेबसाइट तैयार नहीं की है, जिस वेबसाइट के जरिए आप ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे। एक तो ये, दूसरा ये यूनिक नंबर आपको एक मिलना है, इसको यूपीएन कहते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी नंबर। मेरे पास कागज भी है, इसमें लिखा हुआ है आपका एक यूनिक प्रॉपर्टी नंबर होगा। उस यूनिक प्रॉपर्टी नंबर को आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न में कोट करेंगे, जिस यूनिक प्रॉपर्टी नंबर के जरिए आप प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे। अब ये यूनिक प्रॉपर्टी नंबर क्या है? जो डिजिटल डोर नंबर आपको आपकी म्युनिसिपल कमेटी, आपकी म्युनिसिपल काउंसिल या आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रही है, वो डिजिटल नंबर आपका यूनिक प्रॉपर्टी नंबर है। इसी यूनिक प्रॉपर्टी नंबर को कोड करके आप प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए इसी यूनिक प्रॉपर्टी नंबर से आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल काउंसिल आइडेंटिफाई करेगी। यह यूनिक प्रॉपर्टी नंबर देने का सिलसिला भी अभी जारी है। इस यूनिक प्रॉपर्टी नंबर को सभी को दिया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। यह डिजिटल डोर नंबर जब सभी लोगों को मिल जाएगा, उसके बाद वो यूपीएन के जरिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन भर सकते हैं। अभी ना तो वेबसाइट तैयार हुई है और ना ही मोबाइल एप्लीकेशन तैयार हुई है, जिस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप ये प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं। यही वजह है कि अभी तक जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने की सुविधा नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर और बाकी 18 जिलों में जहां पर भी आप चाहें, आप म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल में जाकर कल सुबह पूछ सकते हैं और अपना जो फॉर्मूला ऑलरेडी दिया गया है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स भरने की गुजारिश कर सकते हैं। मगर इसमें भी एक छोटा सा पेच है। वो छोटा सा पेच यह है कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक छोटा सा सर्कुलर निकाला था, जिसमें उन्होंने लोगों से यह कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो आप लोगों के सुझाव हैं, वो सुझाव आप दें। उसके लिए बाकायदा एक ईमेल दिया गया था और उस ईमेल पर कहा गया था कि आप अपने सुझाव भेजें। सुझाव भेजने के बाद सरकार ने यह कहा था, सरकार गंभीरता के साथ उन सुझावों के ऊपर विचार करेगी और सुझावों के ऊपर विचार करने के बाद जिन सुझावों से सरकार को लगेगा कि लोगों को फायदा हो सकता है और लोग प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार होंगे, उन सुझावों को कंसिडर भी किया जाएगा।
अब लोगों ने जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों में लोगों ने सबसे पहले स्लैब्स के रिडक्शन की बात की है। उन्होंने कहा कि आपने 5 स्लैब्स बनाई हैं, आप स्लैब्स को रिड्यूस करिए। स्लैब्स की जब रिडक्शन होगी तो प्रॉपर्टी टैक्स और कम हो जाएगा। उसके अलावा इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स को लेकर लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स कम करने को लेकर लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं। ये सारे सुझाव सरकार के पास चले गए हैं। सरकार ने उन सुझावों पर अभी सोच विचार करना है और इन सुझावों में से जो जो चीजें सरकार को लगेगा कि इससे लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स भरने के ऊपर असर पड़ेगा और इससे उनका प्रॉपर्टी टैक्स जो है और कम होगा और वो देने के लिए तैयार होंगे, सरकार उनको भी गंभीरता के साथ कंसिडर कर रही है कि अगर स्लैब्स कम करने से, अगर रेट कम करने से, अगर किसी और जगह कोई कमी करने से लोगों को फायदा होगा और कमजोर से कमजोर आदमी भी प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए तैयार होगा, तो सरकार उस पर भी गंभीरता के साथ विचार कर रही है। और सरकार आने वाले दिनों में किसी भी समय इन स्लैब्स को लेकर और जो अलग अलग लोगों ने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को लेकर सरकार अगर कोई पॉजिटिव रुख या पॉजिटिव रवैया अपनाती है तो ये स्लैब्स कम होंगी। तो उसके चलते भी होगा ये कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी भरा होगा, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स के भरने के बाद आप जानते हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा भरा होगा तो जितना भरा ज्यादा होगा वो वापस आपके खाते में आ जाएगा। वो आप जानते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरने के बाद जब आपकी असेसमेंट होती है, असेसमेंट होने के बाद जो रिबेट, जो छूट आपको मिलना चाहिए और उस छूट के बाद जो पैसा आपका वापस होना चाहिए, वो पैसा आपका वापस भी होता है। इसी तरीके से जब आप प्रॉपर्टी टैक्स मान लीजिए कल जाकर आप भरते हैं, तो कल प्रॉपर्टी टैक्स भरने का मतलब यह नहीं कि आपको कल अगर सरकार प्रॉपर्टी टैक्स के फॉर्मूले में कोई बदलाव लाती है, जिस बदलाव के चलते टैक्स कम होगा, तो सरकार उस बदलाव के चलते जो टैक्स कम होगा और जो आपने भरा होगा, जितना डिफरेंशियल अमाउंट उसमें से आएगा वो आपके खाते में वापस आ जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर ने जो नोटिफिकेशन 21 फरवरी 2023 को जारी किया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें टाइम फ्रेम दिया गया था और टाइम फ्रेम को लेकर कहा गया था कि 30 मई तक आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है भर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें रिटर्न भर सकते हैं। और उसके बाद यह भी कहा गया था कि दूसरी इंस्टॉलमेंट आप 30 नवंबर तक भी भर सकते हैं, यानी 2 इंस्टॉलमेंटों में आप प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं, एक तो 30 मई तक और दूसरा 30 नवंबर तक। अब चूंकि सरकार जानती है कि 30 मई तक का एक पीरियड सरकार के पास है, जिस पीरियड में सरकार वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों तैयार करके पब्लिक में ले आएगी और आप वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं। और हो सकता है अप्रैल के महीने में लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कोई और अच्छी खबर मिले, सरकार कुछ और छूटें दे या किसी क्लास के लोगों को, किसी कैटेगरी के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स से एग्जेम्प्ट करने के बारे में भी सरकार फैसला ले सकती है। ये सरकार को सोचना है, क्योंकि ये सारे सुझाव हैं जो सरकार के पास गए हैं। अब सरकार किस सुझाव को गंभीरता के साथ लेती है और गंभीरता के साथ लेकर किन सुझावों पर सरकार अमल करती है, उस अमल करने के बाद सरकार, जाहिर सी बात है, मान लीजिए स्लैब कम कर दिए, जैसे जो मैंने आपको कहा फॉर्मूला जो दिया है सरकार ने ऑलरेडी, उस फॉर्मूले की ही अगर मैं बात करूं तो उस फॉर्मूले में आप जानते हैं कि सरकार ने अलग अलग फैक्टर्स रखे हैं। जैसे सरकार ने एफएफ फ्लोर फैक्टर रखा है, फ्लोर फैक्टर के में भी 5 तरह के फैक्टर हैं। 5 फैक्टर्स में से यूटीएफ, यूज टाइप, इस्तेमाल के किस चीज के लिए हो रहा है, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन के बाद एज फैक्टर है, उसके बाद स्लैब फैक्टर। अब जैसे स्लैब है 6 हैं, 1000 से 1500 स्क्वायर फीट, 1500 से 2000 स्क्वायर फीट, 2000 से 2500 स्क्वायर फीट, 2500 से 5000 स्क्वायर फीट और उसके बाद 5000 से ज्यादा स्क्वायर फीट। मान लीजिए सरकार के पास सुझाव गया कि जनाब आपने ये जो 3 स्लैबें बनाई हैं 1000 से लेकर 2500 स्क्वायर फीट तक की, इन तीनों को एक स्लैब में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी आप सीधा करिए 1000 से 2500 स्क्वायर फीट और उससे आगे जो आपने वैल्यू देनी है वो वैल्यू दे दीजिए 1, वो वैल्यू दे दीजिए 0.75 और उसके बाद सीधा स्लैब रखिए 5000 के ऊपर वाली। तो अगर मान लीजिए इस तरह का कोई फॉर्मूला है तो इसमें स्लैब फैक्टर में कमी आएगी, यूजेज टाइप में कमी आएगी। तो कमी आने से, और उसके बाद एक और चीज है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर मोर देन 6 मंथ्स या ऑक्यूपेंसी स्टेटस क्या है आपको, उसको लेकर कोई रिलीफ सरकार दे, तो इन रिलीफों का
सीधा सीधा असर आपके प्रॉपर्टी टैक्स पर पड़ेगा और आपका प्रॉपर्टी टैक्स कम बनेगा। उसके अलावा यह भी याद होगा आपको कि कारोबारियों ने यह भी मांग की थी कि अगर वैकेंट बिल्डिंग है और उसके अंदर कोई कारोबार नहीं चल रहा है, लेकिन वो किसी दुकान के ऊपर 2 माले और हैं जो बिल्कुल खाली हैं, हालांकि पूरे देश में इन खाली दुकानों के ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि कारोबारियों की मांग थी कि वो जो खाली पोर्शन है उस पर आप प्रॉपर्टी टैक्स ना लगाएं, क्योंकि ना हम उससे किराया वसूल कर रहे हैं और ना ही वो इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो हमें उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। पर सरकार का दूसरी तरफ से ये मानना है कि आपने 2 फ्लोर जब बनाए, जब उस 2 फ्लोर की परमिशन आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ली, तो आपने इस्तेमाल क्या करेंगे आप उसको सोचकर ली होगी। पर आप जानते हैं कारोबारी जब दुकान बनाते हैं या उसके ऊपर 2 फ्लोर और बनाते हैं तो उन्हें यह तवक्का होती है कि कारोबार बहुत अच्छा होगा और ये 2 और फ्लोर मेरे रेंट पर लग जाएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो नतीजा यह निकलता है कि वो दोनों फ्लोर खाली रहते हैं। तो उसके लिए भी सरकार ने साफ तौर पर यह कहा कि सरकार उसको ये एक सजेशन भी गया है कि आप उसको एग्जेम्प्ट करें। इसी तरीके से कुछ और एग्जेम्पशंस मांगी गई हैं। मिसाल के तौर पे जो लोग फौज में थे या जिनके बच्चे फौज में थे वो शहीद हुए हैं, उन शहीदों के परिवारों को आप प्रॉपर्टी टैक्स से बाहर रखें, उनको एग्जेम्प्ट करें आप। उसके अलावा विडोज हैं, उनको आप प्रॉपर्टी टैक्स से एग्जेम्प्ट रखें। उसके अलावा वो लोग हैं जो घर पर क्या कहते हैं सिर्फ पति पत्नी है, बच्चे जो हैं वो कंट्री से बाहर हैं, अकेले वो घर पर रह रहे हैं और उनसे उनके जब आप हालात पता करते हैं तो पता चलता है कि उनकी छोटी मोटी अगर कोई पेंशन आ रही है उससे उनका घर चल रहा है, तो बाकी ना किराए पर कोई पोर्शन है ना कुछ है, तो उनको लेकर भी सरकार एग्जेम्पशन के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और उन तमाम कैटेगरीज को, और उसके बाद बीपीएल हैं, बीपीएल को लेकर भी सरकार को यह सोचना चाहिए कि उन्हें 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में बांध कर रखना सही बात नहीं है। देखा जाना चाहिए कि उनकी माली हालत क्या है, उनकी फाइनेंशियल हालत क्या है। तो उसके चलते कुछ एक एग्जेम्पशंस हैं जो बाकी देश भर में हैं, उन एग्जेम्पशंस को जम्मू कश्मीर में भी इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा वार विडोज हैं तो उनके लिए एग्जेम्पशन होनी चाहिए, आर्मी के वेटरन्स हैं उनके लिए एग्जेम्पशन होनी चाहिए, और उसके बाद वो परिवार जिन परिवारों के घरों से लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उन लोगों को इससे एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिन जवानों ने देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानी दी है, उन जवानों के परिवारों को इसमें से एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। ये वो एग्जेम्पशंस हैं जो देश के बाकी कोनों में भी हैं, और अगर जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, लोग इन तमाम एग्जेम्पशंस का भी स्वागत करेंगे। लेकिन खबर यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स कल से नहीं लगेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स कल से तब नहीं लगेगा जब सरकार उसके लिए कोई नोटिस निकालेगी, कोई सर्कुलर निकालेगी या कोई नोटिफिकेशन या कोई ऑर्डर निकालकर ये कहेगी कि हम फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स की इंपोजिशन को इतने समय के लिए डिले करते हैं, इतने समय के लिए हम इसको आगे करते हैं। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो कल से जम्मू कश्मीर में सभी जगहों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। जो फॉर्मूला ऑलरेडी सरकार ने दिया है उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये फॉर्म जो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमेटी और काउंसिल की वेबसाइट पर मिलेगा, इस फॉर्म को फिलअप करके प्रॉपर्टी टैक्स आप कल से भी बाय हैंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भर सकती हैं। लेकिन वो अगर आपको यूनिक प्रॉपर्टी नंबर नहीं मिला है तो आपके नाम पर और आपके घर के एड्रेस के बिना पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद मिलेगी। लेकिन अगर आपको यूनिक प्रॉपर्टी नंबर मिला है, यूपीएन मिला है, तो आप यूपीएन के जरिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं। फर्क सिर्फ ये, क्योंकि वेबसाइट अभी तक तैयार नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक तैयार नहीं है, और सरकार अभी भी, क्योंकि सरकार ने ये प्रोसेस बड़ा लेट शुरू किया, 21 फरवरी को इसकी नोटिफिकेशन आई, उसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, उसमें जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बंद का आह्वान भी किया, एक दिन बंद भी हुआ, ये सब कुछ हुआ, नेताओं ने भी इस पर जबरदस्त भाषणबाजी की। उस सब के बाद सरकार ने ये सोचा, उन्होंने कहा कि चलिए लोगों से सुझाव ले लेते हैं, वो जो सुझाव देंगे उनको भी गंभीरता के साथ उस पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि सुझाव आए हैं उन पर भी विचार चल रहा है, और वो भी बिल्कुल महीने के आखिर में आए हैं, इसलिए इन तमाम चीजों पर सोच विचार चल रहा है। इसी के चलते ऑनलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन पर अभी आप प्रॉपर्टी टैक्स तब तक नहीं भर पाएंगे जब तक ये क्लैरिफिकेशंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों को, कमेटियों को, काउंसिलों को ना आए कि सरकार और क्या राहत देने वाली है। तब तक आप ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन भी जाकर अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं तो ऑफलाइन भरने के बाद जब सरकार इस फॉर्मूले को लेकर कोई एक नई शक्ल, नई रूपरेखा लेकर सामने आती है,
तो जो प्रॉपर्टी टैक्स आपने भरा होगा उसमें जो एक्सेस अमाउंट अगर हुआ होगा तो वह आपको वापस मिलेगा। तो इसका मतलब यह कि कल से जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू होने जा रहा है।